नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइयों ने, चाचे तवा ने, संजय ढांडा की राम राम। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर ने पूरे विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाओ है। ओजोन परत का काम क्या है, ये किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है, आज इसने खतरा है, कमजोर हो गई है, इसके पीछे कौन कौन से कारण है। हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़े हैं, उनके विचार भी सुनेंगे और बताओगे इस बारे में। आज विकास के इस दौर में हम भले ही चांद पर पहुंच गए हों, डिजिटल माध्यम अपना के हम भले ही अपने मानसिक तौर पे मजबूत हो गए हों, लेकिन विकास की यह रफ्तार कहीं हमारे विनाश का कारण ना बन जा। आज इस बारे में सोचने की बहुत तकड़ी जरूरत है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। प्रकृति के साथ में जाने अनजाने में करी गई भारत जो भूल थी, उसका परिणाम आज हम भुगतन लाग रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी है और दूसरी जो पर्यावरण के अंदर बीमारियां हैं और पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान होने लग रहा है, ये सारे हमारे द्वारा करी गई या मानवीय भूल एक तरीके से, उसके परिणाम आज हम ये भुगतन लाग रहे हैं। पेड़ पौधे कितने जरूरी हैं, पेड़ हमने छाया भी दे है, फल भी दे है और अगली पीढ़ी भी इसका फायदा उठा पावे, इसलिए पेड़ पौधे लगाने बहुत जरूरी हैं। ओजोन परत के बारे में और हम जानेंगे हमारे जो शिक्षाविद हैं उनके माध्यम से, तो जुड़े रहें आप। ओजोन की एक परत ऐसी है जो हमें रक्षक कवच के रूप में मिली हुई है, जो परमात्मा की देन है, और यह रक्षक कवच हमें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। पराबैंगनी विकिरणें हानिकारक क्यों हैं? क्योंकि ये अगर पृथ्वी पर आ जाएं तो ये त्वचा का कैंसर का कारण बनती है, इससे त्वचा का कैंसर फैलता है। और ओजोन की परत हमें त्वचा के कैंसर होने से बचाती है, क्योंकि ये पराबैंगनी विकिरणों को धरती पर, पृथ्वी पर पहुंचने ही नहीं देती। लेकिन आजकल मनुष्य प्रकृति संतुलन को बिगाड़ता जा रहा है। प्रकृति ने जो हमें अपने आप ही, कुदरत ने जो हमें ऐसी देन दी है जो हमारी रक्षा कर सकती हैं, उसको प्रदूषण के द्वारा, मनुष्य ही है जो प्रदूषण फैलाकर ओजोन की परत में छिद्र करने का कारण बन रहा है। एरोसॉल जैसे हानिकारक तत्व जो हैं ओजोन की परत में छिद्र कर देते हैं, और ओजोन की परत में छिद्र होने के कारण पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर पहुंच रही हैं, जिसका यही परिणाम निकलता है कि त्वचा का कैंसर फैलेगा। तो इसलिए हमें सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को यह कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी हो सके पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। और पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम तभी बचा सकते हैं हम जब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधों को कम काटें। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। जैसा आप सभी को सूचित है कि आज 16 सितंबर के दिन पूरे विश्व के अंदर इस दिन को हम वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से जानते हैं। तो ये वर्ल्ड ओजोन लेयर के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ओजोन लेयर होती क्या है। ओजोन लेयर हमारे वातावरण के अंदर दूसरी जो परत है उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, जो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनी हुई है। ओजोन लेयर हमारे वातावरण को, हमारे प्लैनेट को और हमारी अर्थ लाइफ को बचाती है, जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। अगर ये किरणें डायरेक्ट अगर किसी बॉडी के स्किन के ऊपर या किसी एनिमल या किसी भी प्लांट के ऊपर गिरती हैं तो कैंसर जैसी डेंजरस बीमारियां हो सकती है। तो हम देखें, पहले तो हम बताते हैं कि ओजोन लेयर है ये, इसका डिप्लेशन, इसकी जो परत है, इसके अंदर जो इतने ज्यादा छिद्र हो रहे हैं, जो होल्स हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं। तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन का मेन कारण है वो CFC गैस का होना है, जो
हमारे अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हुआ है। ठीक है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर सर्वप्रथम 1917 के अंदर जो हमारे ग्लेशियर हैं अंटार्कटिका के अंदर, वहां देखा गया था। उसके बाद इसका एक दूसरा बुरा पैवार यह भी है कि अगर ये होल्स इसी तरह से होते रहे तो जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएगा और जिससे समुद्र लेवल बहुत उठ जाएगा। ठीक है, और हमें इसको प्रोटेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हमारे अर्थ जो है, हमारे जो पर्यावरण है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना। और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का एक ही सिंपल उपाय है, जितने अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएंगे उतने ही कम है। अगर ये पेड़ हम नहीं लगा पाएंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही बुरा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। धन्यवाद।